हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 7। घने जंगल में हमारे गुरुदेव कैसे उफनती नदी को पार किया, इसमें कितने कठिनाई आई। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। घने जंगल में रात भर यात्रा। एक बार गुरुदेव टकनपुर से नेपाल की ओर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ था। चलते चलते रात हो गई और एक जंगल में ठहरना पड़ गया। गुरुदेव बोले, चलो कुछ खाना खाया जाए। उस समय रात के 2 बजे थे। हम लोगों के पास खाने का कुछ भी सामान न था। गुरुदेव बोले, टकनपुर जाकर दुकान से कुछ सामान लाओ। जंगल के रास्तों से होकर वहाँ से टकनपुर की दूरी 12 मील थी। हम लोगों के साथ एक और स्वामी जी थे। उनके साथ उनका एक चेला भी था। वह स्वामी जी मेरे गुरुदेव से बोले, इतनी रात को आप इसे क्यों भेज रहे हैं? जंगल का मामला है, कहीं कुछ संकट की स्थिति आ जाए तो क्या होगी? मैं तो कभी भी अपने विद्यार्थी को इतनी रात जंगल में नहीं भेज सकता। गुरुदेव बोले, आप चुप रहिए। आप अपने इस विद्यार्थी को स्वामी नहीं बना रहे हैं, बल्कि कायर बना रहे हैं। मैं अपने बच्चे को निर्भय देखना चाहता हूँ। आध्यात्मिक साधना कायरों और डरपोकों के लिए नहीं बनी है, इसे तो जाना ही होगा। फिर गुरुदेव मुझसे बोले, भोलिया यहाँ आ, लालटेन को ले लो, इसमें खूब तेल है। जेब में माचिस भी रख लो, हाथ में डंडा ले लो और जूता पहन लो। गले की दुकान पर जाकर 3-4 दिनों के लिए खूब भोजन सामग्री लाओ। मैंने वैसे ही किया। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में डंडा और मैं चल पड़ा। उस रात कई बार शेर और सांपों ने मेरा रास्ता काटा। रास्ते के दोनों ओर ऊंची ऊंची हाथी घास उगी हुई थी। रास्ता चलते हुए मुझे कई प्रकार के शब्द भी सुनाई पड़े, जिनका कारण न जान सका। 12 मील चलने के बाद दुकान मिला। मैंने दुकानदार को जगाकर सामान खरीदा और फिर वहां से चल पड़ा और सुबह 7 बजे तक गुरुदेव के पास लौट आया। गुरुदेव ने पूछा, यात्रा कैसी रही? मैंने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। फिर गुरुदेव बोले, अच्छा ठीक है, चलो अब भोजन बनाया जाए। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले आप निर्भय बनिए। भय साधना का महान शत्रु है। वस्तुतः महान पुरुष वही है जो निर्भय हुआ करता है। निर्भयता अपने आप में आत्मज्ञान का घोतक है। इसलिए भगवान की प्राप्ति को, आत्मज्ञान की प्राप्ति को अभय पद कहा जाता है। उफनती नदी को पार करना। विद्यार्थी तो अनेक होते हैं, किंतु शिष्य कोई विरला ही बन पाता है। मेरे गुरुदेव के पास समय समय पर अनेक विद्यार्थी आए और प्रार्थना किया कि कृपया करके हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वे गुरुदेव के आसपास बैठकर भजन कीर्तन अध्ययन आदि के द्वारा अपनी श्रद्धा भी प्रदर्शित करते। गुरुदेव की खूब सेवा भी करते। गुरुदेव के द्वारा किए गए अनुशासन में स्थित होकर साधना भी करते। एक बार की बात है, गुरुदेव ने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया। उस समय वहाँ लगभग 20 विद्यार्थी रहा करते थे। उन दिनों गुरुदेव दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास कर रहे थे। गुरुदेव ने एकाएक कहा, उठो, सब कोई मेरे साथ चलो। वह सबको लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर गए। उस समय नदी में खूब बाढ़ आई हुई थी। गुरुदेव ने उनसे कहा कि जो भी इस नदी को पार करेगा वही मेरा शिष्य होगा। गुरुदेव की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी, आप जानते हैं मैं पार तो कर सकता हूँ, किंतु मुझे बहुत काम करना है। शीघ्र ही लौटकर अभी सब अधूरे कामों को पूरा भी करना है। फिर दूसरा बोला,
गुरुजी, मैं तो तैरना ही नहीं जानता। मैं चुपचाप खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और उनका देखना हुआ कि मैं अचानक नदी में कूद पड़ा। गुरुदेव शांत भाव से नदी के तट पर बैठ गए। मैं नदी में तैरने लगा। नदी का पाट बहुत चौड़ा था और उसमें अनेक घड़ियाल रहा करते थे। लकड़ियां भी बढ़ रही थी, किंतु मुझे उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरा मन तो गुरुदेव के कथन पर ही एकाग्र था। उस समय मैं नव युवक था। किसी की ललकार सुनकर जोश में आ जाया करता था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव मुझे ललकार रहे हैं, यह कह रहे हैं कि उठो और सिद्ध करो कि तुम मेरे सचमुच शिष्य हो। मैंने सोचा यह मेरी आत्मशक्ति की परीक्षा का अच्छा अवसर है, अतः मैं नदी में कूद पड़ा। जब मैं तैरते हुए थक जाता तो बहने लगता, फिर तैरने का प्रयास करता। इस प्रकार नदी को पार करके तट पर बैठे हुए गुरुदेव के पास लौटकर आ गया। गुरुदेव ने अन्य विद्यार्थियों से कहा कि आंख खोलकर देखो। इस बच्चे ने यह नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ या नहीं हूँ। वह सीधे साधे नदी में कूद पड़ा। मैं गुरुदेव के बहुत ही नज़दीक था। बचपन से ही उनके पास जो रहा करता था। गुरुदेव की कृपा से और अन्य संतों की कृपा से मुझे यह पता था कि गुरुदेव की क्या शक्ति है, गुरुदेव की क्या सामर्थ्य है। जब गुरुदेव ने यह कहा कि जो इस नदी को पार कर जाएगा वही मेरा शिष्य होगा, तब मैंने सोचा कि गुरुदेव यह चाहते हैं कि उनका शिष्य नदी पार कर जाए। मैं यहाँ हूँ, मैं नदी पार कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर हैं। मैं नदी को भला क्यों नहीं पार कर सकता। गुरुदेव का आशीर्वाद जो मेरे साथ है, मेरी श्रद्धा तथा आत्मविश्वास अटूट और अडिग थे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा एवं आत्मविश्वास के बिना आत्मज्ञान शब्द लिखने और बोलने में तो सरल दिखाई पड़ता है, किंतु उसकी सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। बिना श्रद्धा के आप बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रद्धा ही वह शक्ति है, वह साधन है जिसके द्वारा आप आत्मा की गहराइयों में छिपे हुए परम रहस्य को भी जान सकते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जिससे हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी झेल जाते हैं, विघ्न और बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उथल पुथल की स्थिति में हम अविचल बने रहते हैं। आत्मविश्वास से ही इच्छा शक्ति का विकास होता है। इच्छा शक्ति की भीतरी और बाहरी जगत में सफलता प्रदान करती है। इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम आंतरिक विकास कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी शक्ति के बल पर महापुरुष कहा करते हैं कि मैं यह काम करूँगा, मुझे यह करना है तथा मेरे पास यह करने के सभी साधन विद्यमान हैं। यदि आपके पास आत्मविश्वास है, श्रद्धा है, संकल्प शक्ति का भंडार है, तो आपके जीवन में कोई भी विघ्न और बाधा खड़ी नहीं हो सकती है और आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव को कभी कभी दक्षिणा भी देना पड़ता है। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि मैंने अपने गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में क्या समर्पित किया। मेरी प्रथम दीक्षा तो बहुत बाल्यकाल में ही हो गई थी। फिर 15 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव ने मुझे पुनः दीक्षित किया। उस समय तक मैं आध्यात्मिक नियमों को थोड़ा बहुत जानने लगा था। मुझे पता था कि जब गुरुजन दीक्षा देते हैं तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि उन्हें कुछ दक्षिणा दे, किंतु जब गुरुदेव ने मुझे दोबारा दीक्षा दी तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि धनी लोग डलिया भर के फूल
फूल फल लाते हैं, रुपया लाते हैं और अपने गुरु को अर्पित करते हैं, किंतु मेरे पास गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने के लिए आज कुछ भी नहीं है। मैंने हाथ जोड़कर गुरुदेव से पूछा, महाराज जी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या अर्पित करूं। संसार में वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको अच्छी लगती है, जिसको प्राप्त करके मैं आपके चरणों में अर्पित करने का प्रयास करूं। गुरुदेव बोले, क्यों नहीं, तुम्हारे पास अर्पित करने के लिए बहुत चीजें हैं। कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके मुझे दे दो। मैंने सोचा कि गुरुदेव भला सूखी लकड़ी लेकर क्या करेंगे, फिर भी वे कह रहे हैं, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए। मैंने जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें लाकर गुरुदेव को अर्पित किया। गुरुदेव बोले, तुम इन सूखी लकड़ियों को शुद्ध हृदय से मुझे दे दो। मैं गुरुदेव की ओर देखकर सोचने लगा कि गुरुदेव बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर भला इनको क्या हो गया है, वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी तरफ देखकर गुरुदेव बोले, यही सबसे बड़ा उपहार है, दक्षिणा है जो कि तुम मुझे दे सकते हो। लोग मुझे सोना, चांदी, जमीन, मकान आदि देना चाहते हैं। सांसारिक दृष्टि से कीमती दिखने वाली ये चीजें मेरे लिए भला किस काम की हैं। गुरुदेव ने मुझे समझाया कि जब तुम सूखी लकड़ी के टुकड़ों को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हो तो गुरुदेव समझ जाते हैं कि अब तुम मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो गए हो। लकड़ी अर्पित करने का मतलब है कि अब तुम अपने भूतकाल के कर्मों और आसक्तियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो गए हो। सूखी लकड़ी अर्पित करते समय मन ही मन उस आदि गुरु परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे अपने भूतकाल के कर्मों और आसक्तियों से मुक्त कर दीजिए। मेरे सभी संस्कारों को ज्ञान की अग्नि में कृपया की अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए। फिर गुरुदेव बोले कि आज मैं लकड़ी के इन टुकड़ों को अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा ताकि तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएं। वे कर्म फिर तुम्हारे भविष्य को प्रभावित न कर सकेंगे। आज मैं तुम्हें एक नया जीवन दे रहा हूँ। तुम्हारा यह जीवन भूतकाल से प्रभावित नहीं होगा। अब तुम एक नए आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करो। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग बीती हुई बातों को सोच कर अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। वे या तो भूतकाल की बातों को सोचते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं। इस प्रकार के साधक यह समझ नहीं पाते कि जीवन कितना बहुमूल्य है और वर्तमान में निवास करते हुए उसका सदुपयोग करके हम एक ज्योतिर्मय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम वर्तमान के क्षणों में ही दिव्य अनुभूति कर सकते हैं। भूतकाल के संस्कारों से मुक्त होकर वर्तमान में कर्मरत होने पर ही हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एकाकी और एकांत। अध्यात्म की आंखों से देखने से पता चलता है कि इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी असहाय नहीं है। फिर भी इस संसार में कितने ही लोग अकेलेपन के रोग का शिकार बने बैठे हैं। वस्तुतः अकेला वही है, अकेलेपन का मरीज वही है जो अपने अंदर छिपे हुए पूर्ण तत्व को नहीं देख पाता है, जो अपने ही भीतर छिपी हुई आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ पाता है। ऐसा ही व्यक्ति बाह्य जगत में मित्रों और संबंधियों की खोज में भागा करता है, उनके ऊपर निर्भर रहने की कोशिश किया करता है। यह भी आशा बनाए रखता है कि ये सगे संबंधी, बंधु और बांधव हमारा साथ देंगे, हमारे अकेलेपन को दूर करेंगे। जब आप अंतर जगत के सत्य को भूल जाते हैं और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपने आप से नाता टूट जाता है।
आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने आप को जानना। इसी को कहते हैं आत्म अनुसंधान। साधना का मतलब है कि अंतर जगत में विद्यमान सत्य को जानना, उसको पहचानना और उसको पहचान कर उसमें लीन हो जाना। ऐसा करने से हमें अपने पूर्ण तत्व का ज्ञान होता है। इस पूर्ण तत्व का ज्ञान होने के पश्चात इस संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक लोगों और वस्तुओं पर निर्भर नहीं होते। जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करते हैं, अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहते हैं। एक समय की बात है, मैं हिमालय में अपने गुरुदेव के साथ निवास कर रहा था। उन दिनों में 16 वर्ष का था। गुरुदेव गुफा में थे और मैं बाहर। मैंने कई लोगों को अपनी तरफ आते देखा। जब वे लोग नज़दीक आ गए तो मैंने उन्हें पहचाना कि वह भारत के ही राजकुमार हैं जो अपने मंत्री और अंगरक्षकों के साथ पधारे हैं। गुफा के नज़दीक आकर उस राजकुमार ने बड़े अहंकार के साथ कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? हम लोग उनसे मिलने आए हैं। मैं भी उसी स्वर में बोला, आप मेरे गुरुदेव से नहीं मिल सकते। उस राजकुमार के मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हें यह पता है कि यह कौन है? मैंने भी उत्तर दिया कि कोई भी होंगे, मुझसे इससे क्या लेना देना। मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ। मेरी आज्ञा के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। आप लोग लौट जाइए। वे लोग चले गए। इसके बाद वे कई बार आए किंतु गुरुदेव के दर्शन न कर सके। मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना गुफा में किसी को भी भीतर नहीं घुसने देता था। मैं जानता था कि गुरुदेव को एकांत कितना प्रिय है। मैं यह भी जानता था कि गुरुदेव अपने परम प्रेमी परमात्मा के साथ वार्तालाप करके आनंद में मस्त रहा करते हैं। इसलिए मैं सांसारिक लोगों को गुरुदेव के पास तक नहीं भटकने देता था। कभी कभी गुरुदेव को छोड़ने की दृष्टि से मैं पूछता, ये धनी लोग अब इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किंतु आप उनसे मिलते नहीं हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर करुणा और दया ही है ही नहीं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोलते, मैं अपने अंतर जगत के मित्र के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लोगों से मिलने जुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं। ये सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही मेरे पास आते हैं। इनमें कोई संतान चाहता है तो कोई संपत्ति, तो कोई मान प्रतिष्ठा। इनके पास आध्यात्मिक पिपासा नहीं है। मैं जैसे हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। तुम इस गुफा की पहरेदारी करते रहो। 2-3 बार आने जाने के बाद राजकुमार को यह पता चल गया कि मेरे लिए और गुरुदेव के लिए पद प्रतिष्ठा कोई महत्व नहीं रखती। उसकी विचारधारा बदली। वह नर्म हुआ और एक दिन गुफा के पास आकर बोला, ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। उसके हाव भाव और विचार में परिवर्तन देखकर मुझे प्रसन्नता हुई और उस राजकुमार को गुफा के भीतर ले गया। वहां गुरुदेव शांत विराजमान थे। राजकुमार ने पाश्चात्य प्रणाली से नम्रता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और बोला, महाराज, आप बिल्कुल एकाकी से लग रहे हैं। गुरुदेव बोले, हाँ, क्योंकि अब आप जो आ गए हैं। इसके पहले मैं अपने हृदय में स्थित अपने परम मित्र परम हितैषी परमात्मा के साथ आनंद ले रहा था। आपके आने से अब मैं अकेला हो गया हूं। यह बिल्कुल सत्य है कि हृदय में बैठा हुआ
वह दिव्य पुरुष ही हमारा सच्चा मित्र है। जब हम उस दिव्य पुरुष के साथ समय बिताने लगते हैं, उसकी दिव्य क्रीड़ा में भाग लेने लगते हैं, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। फिर जीवन में किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं रह जाता। हमें अकेला बनाता कौन है? जो हमें जानते और मानते हैं, जो प्यार करते हैं, जो यह कहा करते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, वही हमें अकेला बनाते हैं। हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता की उस स्थिति में हम स्वावलंबी नहीं हो पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे बाहर रहने वाले ये हमारे सगे संबंधी हमको सहारा देने का अभिनय करते हैं। हम उनकी खोज में दौड़ने लगते हैं। हम उनके साथ समय बिताने का प्रयास करने लगते हैं और जरा सी बात पर हम दुखी और सुखी हो जाते हैं। हम इसी दुख सुख के चक्कर में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करने लगते हैं और हृदय कमल में निवास करने वाले सच्चे मित्र को भूल जाते हैं। यह जानते हुए भी कि वह हमारा परम हितैषी दिव्य पुरुष हमारे अंदर विराजमान है, फिर भी उसके विषय में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं रह जाता है। लेकिन साधना द्वारा जब हम उस परम मित्र से फिर परिचित होते हैं, तब हमारा अंतर जगत भरपूर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें बाह्य जगत पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बाहरी संबंधों और वस्तुओं पर निर्भर होना अज्ञान का ही द्योतक है। हृदय में बैठे उस परम मित्र को जानने के बाद आप जिस किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करते हुए भी आप अपने बाह्य जगत में रहने वाले प्रेमी के ऊपर निर्भर नहीं होते। आपके अंतर निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी को कुछ देने की इच्छा हो जाती है। आप कुछ देने में सुख का अनुभव करते हैं और उसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं करते। बाह्य जगत में रहने वाला आपका वह प्रेमी, संबंधी, बंधु, बांधव आपको दुखी नहीं कर पाता, व्यथित नहीं कर पाता। जब वह आपके नज़दीक है, आप उससे सुखी हैं। जब आप उससे कुछ दे रहे हैं, तो उससे आपको कुछ सुख मिल रहा है। जब आप उसे कुछ सांसारिक वस्तु दे नहीं पा रहे हैं, तब भी आपको किंच मात्र दुख नहीं होता। जब वह आपका सांसारिक प्रेमी आपसे दूर हो जाता है, तब उससे भी आप दुखी नहीं होते। आपके जीवन से अकेलापन सदा सदा के लिए निकल जाता है। आप जीवन की हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं। अकेलापन एक मानसिक रोग है, जबकि एकांतवास शक्ति का प्रतीक है। आंतरिक शक्ति से संपन्न साधक की एकांतवास का आनंद ले सकता है। वह राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी था। 2-4 मिनट में ही उसे सब शिक्षा मिल गई। वह समझ गया कि हमारे गुरुदेव किस जगत में निवास करते हैं, उस जगत में कितना आनंद होगा। वह इस बात को बार बार सोचने लगा। गुरुदेव को प्रणाम करके राजकुमार अपने महल को लौट गया। उसने ग्रंथों का अध्ययन किया, साधु संतों का सत्संग करना शुरू कर दिया, संतों की कृपा सत्संग करना शुरू कर दिया। संतों की कृपा से उसने ध्यान का मार्ग अपनाया। थोड़े ही दिनों में उसे भीतर से यह ज्ञान हो गया कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के भीतर प्रवेश करके अपने परम मित्र, परम हितैषी दिव्य पुरुष से मिल सकता है। उस
दिव्य पुरुष के साथ प्रेम का धागा जोड़ सकता है, अकेलेपन के बंधन से मुक्त हो सकता है और अंतर जीवन में विद्यमान आनंद की अनुभूति कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे पार्ट 8। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे पढ़ने के लिए। और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शुरू से लास्ट तक इस बुक को पढ़ के सुना दूंगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को।